नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार होंगे। तो प्यारी गुड़िया, आप सभी लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में एक बार छाप करके बता देना। तो प्यारी बहनें, आप सभी को पता है कि मुख्य सेविका को लेकर के यहाँ पर अपडेट आपका निकल कर सामने जो हैं वो कल आपके आने वाले हैं। यानी कि कल आपकी 16 तारीख है, ठीक है। 16 तारीख यानी है कल 16 अक्टूबर, और कल ही क्या है, कल ही आपकी सुनवाई है। इतनी डेटें आपको मिल चुकी हैं कि भाई उनको गिनाना ही बहुत बड़ी बात हो गई है ना। वहीं कहते हैं कि जब दुख की घड़ी आती है तो नहीं एक दुख आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, इस तरीके से दुख की लाइनें लग जाती हैं। तो कुछ कुछ जो है इसी प्रकार से मुख्य सेविका में भी देखने को मिला है कि भाई एक डेट में आई तो हमने सोचा सुनवाई हो जाएगी, वो भी नहीं हुई। ठीक है, एक दुख आके निकल गया। फिर दूसरी अगली डेट आई, सोचा कि इस डेट को सुनवाई हो जाएगी, वो भी आके निकल गया। फिर सोचा अगली डेट को सुनवाई हो जाएगी, वो भी नहीं हो पाई। फिर सोचा उसके अगली सुनवाई हो जाएगी। भाई इस तरीके से करते 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 महीनों बीत गए, सालों बीत गए, आपके सालों बीत गए और सालों बीते जा रहे हैं। लेकिन सुनवाई की बात करते हैं तो ऐसा कहीं से नहीं लगता कि आपका स्टे जो है वो आपका 16 तारीख को आपका स्टे मुक्त भर्ती हो जाएगी। देखो, जो बात है वो मैं खुलकर बोलूँगा, ऐसा नहीं लगता है कि 16 तारीख को आपका जो है भर्ती जो है वो आपके स्टे मुक्त हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि मेरी बात गलत साबित हो जाए, स्टे मुक्त आपकी हो जाए, बहुत अच्छी बात है। कितनी बहनें ऐसी हैं जो खुशी से जो है एकदम झिल उठेंगी, और जो है कई परिवार ऐसे होंगे जिनके घर में चिराग जल जाएगा। एक नौकरी आई, डेट है 16 अक्टूबर यानी कि कल। हमने यहाँ पर लिख रखा है कि यही रात अंतिम और यही रात भारी, यानी जो आज आपकी 15 तारीख है, ठीक है, आज आपकी 15 तारीख है और कल आपकी क्या होगी, सुनवाई होगी। तो इसीलिए हमने लिख रखा है कि यही रात अंतिम और यही रात भारी। अब देखते हैं कि क्या कल हमारा जो स्टे मुक्त भर्ती होगी या नहीं होगी, वो सारी की सारी जानकारी कल मिलेगी। और मैंने आप सभी से पहले ही बताया था कि 16 तारीख को हम आपके बीच लाइव नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हम जा रहे हैं आयोग को कल, ठीक है, भर्ती को लेकर के। और कौन से आयोग को जाएंगे, तो हम जाएंगे यूपी तपस्वी आयोग को जाएंगे। और कहाँ जाएंगे, और आपका जो है सिंचाई विभाग जाएंगे। तो कई विभाग जो हैं जहां मुझे जाना है अपनी टीम के साथ। तो मैं कल मतलब जो है इसके बारे में अपडेट मैं आप सभी को नहीं दे पाऊंगा कि इस पर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। जब वहां से मैं लौटूंगा तो उसके बाद में वीडियो शूट करके मैं आप सभी को अपडेट करूंगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना, क्योंकि बहुत से बच्चों का, बहनों का कमेंट आया कि सर जो है कल आपकी सुनवाई होगी कि नहीं होगी। तो मैंने सोचा मैं बता दूं कि क्योंकि कल मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं रहेगी कि कल कोर्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं उधर ही बिजी रहूँगा, ठीक है। बाकी मैं आप सभी को बता दूंगा, परेशानी वाली बात कोई नहीं कि क्या स्टे आपका जो है वो आपका हटेगा। तो बहुत कम उम्मीद है कि आपका कल की डेट में स्टे आपका हट जाए। हटेगा भी तो कोई और डेट मिलकर हट जाएगा। आप सभी को पता है कि आपका कोर्ट भी चेंज इस बार है। तो जज एक बार तो समझता है कोर्ट को कि मतलब कोर्ट केस जब मतलब जो होता है ना किसी किसी भर्ती पर, तो समझता है कि आखिर केस क्या है, कितनी सुनवाई हो चुकी है, कौन से जज ने सुना है, पूरा मामला क्या है। तो उससे तुरंत फैसला देना ना, जज साहब को तुरंत फैसला उस पर देना, तो वो नहीं उचित समझते हैं और देते भी नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि 16 तारीख को जो है सुनवाई आपकी हो सकती है, सुनवाई हो सकती है। ये मैं नहीं कहता कि सुनवाई नहीं होगी, लेकिन स्टे मुक्त यदि बात करते हैं तो बहुत कम चांसेस आपके मिलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना। तो यदि अगले आपका स्टे आपका हटेगा भी तो कोई ना कोई अदर डेट में। तो जितनी बहनें हैं मैं आप सभी से फिर कहता हूं कि इसके साथ साथ में आपकी अदर वैकेंसी आए जा रही हैं। और खास करके सभी लोग ध्यान देना, यूपी एनएम की वैकेंसी आउट हो चुकी हैं। लगभग 5272 के आसपास पद हैं, मुझे क्लियर याद नहीं, लगभग इसी के आसपास पद है, ठीक है। इतने पदों पर भर्ती आ चुकी है। तो जो भी क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, यदि आपके पास है तो प्यारी की प्यारी बहनें इसमें ऐड होकर लो, क्योंकि भैया इसकी वैकेंसी अभी कुछ दिन पहले ही आपकी आई थी, कुछ साल पहले आई थी, उसके बाद फिर से आपकी वैकेंसी आ गई है ना। तो इसमें कार्य बढ़िया हो रहा है और इसकी कोई उम्मीद नहीं थी कि इसकी वैकेंसी आपकी आएंगी। और अच्छा बताओ, वैकेंसी आपकी आ गई और ये जो इतने सालों से आपकी अटकी पड़ी है ना, इसका फाइनल नहीं हो पा रहा है। तो बात ये यहाँ पर आती है कि मुख्य सेविका को लेकर के बहुत से कमेंट्स मुझे ये भी देखने को मिलते हैं कि क्या मेरा होगा सिलेक्शन की नहीं होगा। तो मैंने आप सभी को बता रखा है, जो भी यूआर से संबंधित है और उसके 54 के अप्रोक्स में बन रहे हैं या इसके प्लस में हैं, ठीक है, तो वो अपने आप को सेफ माने कि मेरा जो है सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। और जिसके भी दुविधा वाले नंबर फंस रहे हैं, जैसे आप यूआर से हो, ठीक है, आपके नंबर 45 बन रहे हैं, 46 बन रहे हैं, तो भाई मेहनत करना इसमें बेकार है, बेकार है इसमें जो है वेट करना। आप किसी अन्य चीज़ की पढ़ाई करो। ये चीज़ मैंने आप सभी को बहुत बार बोला है। अब यदि नंबर आपके 50 के अप्रोक्स में बन रहे हैं तो उम्मीद रखो, उम्मीद रखो, उम्मीद रखने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन क्लियर मत रखो, किसी और चीज़ की तैयारी करो। अब यदि नंबर आपके मान के चलो जैसे 60 के आसपास आ रहे हैं, तब तो मान के चलो कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, डीबी के लिए हम जाएंगे,
ठीक है। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपके बहुत कमेंट्स आते हैं छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के, तो वो चीज़ मैंने पहले से ही बता रखी है, एक बार मैं फिर से बता दूँ। और ख़ासकर इस वीडियो का लाने का माध्यम ये है कि भई कल आपकी सुनवाई है, तो एक बार सभी को सचेत हो जाना चाहिए और बता दूँ मैं ना, सचेत कर दूँ भी कि आपकी कल सुनवाई है और कल आप सभी लोग देखते रहिए कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। मेरी दिल से दुआ है कि आपकी जो मुख्य सेविका की भर्ती है, इस पर जल्द से जल्द स्टे आपका मुक्त हो जाए और जितने भी इसमें जो बहनें हैं, जितने भी हमारे अभ्यर्थी जो भी इसमें हैं, ठीक है, बहनें ही सारी हैं, तो वो सारी की सारी बहनें इसमें जो हैं वो सेलेक्ट हो जाएँ और उसके बाद फिर नए कोई पद आएँ और फिर बहनें हमारी सेलेक्ट हों। तो प्रक्रिया जो इस तरीके चलती रहेगी, एक ही चीज़ को लेकर जब अटकी रहेगी, तो भाई बताओ कब से भर्ती आपकी अटकी है, तो नई भर्ती का आने का की उम्मीद कोई लग रही है? नहीं लग रही ना, क्योंकि जब पुरानी ही कंप्लीट नहीं हुई तो नई कहाँ से आ जाएगी। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी तब तक नई भर्ती भी नहीं आएगी। तो बहुत सी बहनें जो पेपर इसमें नहीं बैठी थी, वो आस लगा के बैठी हैं कि भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी। तो उनकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, वो भी सरकार से कुछ मांग करती हैं कि जल्दी से इसको पूरा कराओ, फिर से भर्ती दो, तो हम फिर से डालें। या कोई ऐसी बहन भी होगी जिसके इसमें नंबर कम आए होंगे या पेपर अच्छा नहीं गया होगा, तो वो वेट कर रही कि भर्ती आपकी कब आएगी अगली बार, तो हम डालेंगे। अब पता चले इस पे स्टे मुक्त ही ना हो और भर्ती नहीं कभी आए ही ना, वो बेचारी बैठी की बैठी रह जाए। तो कहीं ना कहीं यह अन्याय होता है हमारे सब लोगों के साथ में। छोटी छोटी चीज़ें हमारी जो हैं, और 16 अक्टूबर को ध्यान रखना है। बाकी आयोग में जाएंगे हम, तो वहाँ पर जो है आयोग में जब हम जाएंगे तो मुख्य सेविका को लेकर के भी वहाँ पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आयोग में मेरा जाना होगा तो वहाँ पर मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के भी हम वहाँ पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, बाकी आयोग से होने वाला तो कुछ है नहीं, देखो, क्योंकि स्टे आपका जो है वो आपका कोर्ट ने दिया है, तो स्टे हटेगा, जब कोर्ट हटाएगा तभी इस पर कुछ ना कुछ होगा। लेकिन फिर भी हम जो है बाकी चीज़ों पर बात कर लें कि जैसे रिजल्ट आपके हो गए, क्या तैयार हो गए हैं या आप केवल बता ही रहे हैं तैयार हो गए हैं, कि कंफर्म तैयार हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। तो थोड़ी थोड़ी ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो उनके सामने मैं बात करके जो है बात करने की कोशिश करूंगा, और वो सारी चीज़ें मैं जो है जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करूंगा। बाकी तो मामला सारा कोर्ट पर है। अब जब कोर्ट स्टे हटाएगा तभी रिजल्ट आएगा, तभी डीवी का होगा, तभी फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन मैं जाऊँगा, जब अन्य वैकेंसी को लेकर मैं जा रहा हूँ तो मैं इसको भी एक बार देख लूँगा। ठीक है, तो प्यारी गुड़िया, किसी को कोई परेशान नहीं होना है। आपकी सुनवाई होगी, नहीं होगी तो अगली डेट मिलेगी, वो तो मिलती ही आ रही है। एक मतलब ना हंसने वाली बात है कि बताओ ऐसी जो है हमारा ये कानून बन गया है, ऐसे हमारा राजतंत्र हो गया है कि बताओ ऐसी समस्याएं आ रही हैं कि हमारी डेट पे मिलने जा रही है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती है। एक वैकेंसी निकलती है, वो फंस जाती है, वो सालों अटकी रहती है। अब बताओ, जो उसमें अभ्यर्थी है वो उम्मीद लगाए बैठा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। नंबर अच्छे हैं तभी वो कुछ नहीं और कर सकता, नंबर खराब है तभी सोच के बैठा है कि मेरा हो जाएगा शायद, उसमें ही फालतू में इधर करने से क्या मतलब है। मतलब वो कुछ कर ही नहीं सकता। अरे भर्ती फाइनल करो, क्लियर करो कि उसका होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो बेचारा किसी दूसरे में जाकर अप्लाई करे, उसमें जी जान लगाए। तो कहीं ना कहीं बहुत सी बातें जो हैं जो खुलकर हम नहीं यहाँ पर बोल सकते क्योंकि समस्या हो जाती है। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हर एक वैकेंसी का जो है लेकर आती हैं। जैसे कोई मुख्य सेविका ही नहीं है, यूपी पुलिस में जो यूपी की बात करते हैं उसमें रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती आती है वो इसमें तो नहीं आती, वो भी कई सालों से अटकी पड़ी है। कितने साल से हो गए। वीडियो तो 18 का रिजल्ट अब क्या आया है, बीपीओ का एग्जाम नहीं हुआ, जूनियर सेक्शन का एग्जाम नहीं हुआ है, 5512 का एग्जाम नहीं हुआ, 1262 की टाइपिंग नहीं हुई है, कितने सारे एग्जाम हैं, सभी में यही हाल देखने को मिल रहा है। भाई एक वैकेंसी हो तो आप कह भी सकते हैं कि हाँ समस्या है, इसमें हम नहीं कर सकते, लेकिन सारी की सारी वैकेंसियाँ उसमें भी ऐसी है निकल कर सामने आ रही यूपी तपस्या आयोग। लेकिन हाँ ये अब फास्ट हुआ है, अब मैं नहीं बोलूँगा अब ये फास्ट हो गया भाई, अब ये फास्ट हो गया है और अपने कार्यों को बहुत बढ़िया तरीके से ये करना स्टार्ट कर दिया है और पुरानी भर्तियों को जितना हो सके कंप्लीट कर सकता है, ये इसको भी कंप्लीट कर देगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये आयोग इस भर्ती को बहुत पहले कंप्लीट कर दिया होता यदि मैं इसमें स्टे ना लगा होता, यदि इसमें स्टे ना लगा होता तो इस आयोग ने बहुत पहले भर्ती को कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो छोटी सी जानकारी देनी थी, बाकी वीडियो को ज़्यादा मैं लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि बातें करने को तो ऐसे बहुत सी भर्तियां हैं, ऐसी बहुत सी वैकेंसी हैं, ऐसी बहुत सी पोस्टें हैं जिन पर बातें करें तो बातें करते ही रह जाएंगे, लेकिन जो है हमारी शिकायतें कभी सरकार से कम नहीं होंगी। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान रखना कि कल 16 अक्टूबर आपका है, कल के दिन आपकी सुनवाई है और सभी लोग जो है जैसा भी हो वो हमें जो है, बहुत से हमारी बहनें जुड़ी हुई हमसे, वो हमें पर्सनली बता सकते हैं क्योंकि मैं एक्टिव नहीं रहूँगा तो बता भी सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी मैं लौटने के बाद वीडियो बना दूंगा और मैं कल आयोग जाऊँगा तो मुख्य सेविका पर भी वहाँ पर चर्चा में कर लूँगा। ठीक है भाई, तो सभी लोग जो मुख्य सेविका संबंधित हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन वो आपको यहाँ पर मिल सके। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।